में रुक जाती है, कभी डेक ड्रॉप्स में रुक जाती है। हम यही गवर्नमेंट को कह देना चाहते हैं कि आप बार बार हमें बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं। सर, पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। आज हमारी यहां पर मीटिंग का यही एक मकसद था कि हम गवर्नमेंट को एक बार फिर ये कहना चाहते हैं कि आपने हमारा मसला हल नहीं किए और मजबूरन हमें स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे पास जितनी भी कमेटियाँ इकट्ठी हुई हैं, कठुआ से हैं, बड़ी ब्राह्मणा से हैं, नवे शहर से हैं, अरनैया से हैं, बिशना से हैं, करते करते आज भी हमारे पास कोई 10-12 कमेटियाँ हैं जो हमारे साथ इस टाइम बैठी हुई है। और हम गवर्नमेंट को सीधी चेतावनी देते हैं कि हम आपको 10 दिन का टाइम देते हैं। अगर 10 दिन में आपने हमारा कोई मसला हल नहीं किया तो आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ी एक स्ट्राइक करने जा रहे हैं, जो सभी के सभी कमेटियाँ हैं जो वो स्ट्राइक पर चली जाएंगी, चाहे वो जम्मू प्रांत हो चाहे कश्मीर प्रांत हो। क्योंकि आज जो हमारे साथ है कश्मीर प्रांत भी चल रहा है, हम उनका भी मसला लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टेट बॉडी की मीटिंग है और गवर्नमेंट को हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है हमारे साथ बात करें, हमारे मसले को हल करें, नहीं तो आने वाले समय में जो हालात हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे। इसकी जितनी भी जिम्मेदारी होगी एडमिनिस्ट्रेटर की होगी और उन अफसरानों की होगी जिन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है। अब वो समय चला गया कि सफाई कर्मचारी बेवकूफ़ बनेगा, अब इन हमें बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, आने वाले समय के लिए तैयार रहें। जय हिंद, अल्लाह रखा शब्बक है। पहले तो कृष्ण जी आपका मैं धन्यवाद करता हूं, जो हमेशा ही हमारी आवाज़ को जो बुलंद रखते हैं वो गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाते हैं। तो आज की वार्ता जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, हमारे जितने भी अर्बन लोकल बॉडी के प्रेसिडेंट आज बड़ी ब्राह्मणा में जमा हुए हैं, इनका मैं थैंक्स करता हूं, जो हमेशा हमारे डेली विजिटरों की आवाज़ को लेके आगे तक चलते हैं। तो मैं आने वाले दिनों में जो सरकार के कानों तक ये हमारी आवाज़ पहुंचे, तो मैं इन सरकार को ये कहना चाहता हूं, और 10 दिन में हमारे जो मसले हल नहीं हुए तो आने वाले दिनों में इस शहरों का, इस सरकार को भी पता लग जाएगा जो सफाई कर्मचारी हमेशा शहर को साफ रखता है और शहर के लिए अपनी जान तक भी दे देता है। पर हमारी जो अंधी सरकार, बैरी सरकार, जो बीजेपी सरकार और एनसी सरकार, दोनों सरकारों ने हमारे साथ मिलकर धोखाधड़ी की है, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। मैं चाहता हूं जो हमारे 37 कमेटियों के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो 20-25 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचा जाए, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए, उनको परमानेंट किया जाए। जो 20-25 साल हो गया, कई सफाई कर्मचारी हमारे ऐसे भाई हैं जो अपनी जान भी दे चुके इस बीमारी की वजह से। ना तो आज हमारा कोई सफाई कर्मचारी जो बहने नहीं लगी, उनके लिए भी मैं सरकार को कहना चाहता हूं, जब भी कोई हमारा सफाई कर्मचारी जो मरता है उसके लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जाए, उसके घर वालों को नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसी सरकार होनी चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमेशा सफाई कर्मचारी की बात करे। नहीं तो ये सरकार आती है हमारे पास हाथ जोड़ती है, हमें वोट दो, क्या वोट दें आपको? हमेशा हम आप वोट लेके हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं और धोखे से हमारे से वोट लेके अपना नाम ऊंचा कर लेते हैं। वैसे मुलाजिम जो 20-25 साल से अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए मरता रहता है, दिन रात काम करता है, सफाई का काम इतना गंदा काम करता है, लोगों का मुंह तक साफ करता है, टट्टी तक साफ करता है। क्या सरकार जो सोई हुई है, इस सरकार को नींद से जागना चाहिए। हमारे फरूख साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे, भी आने वाले कैबिनेट में पहले मुद्दा होगा मुलाजिम का। क्या मुलाजिम का किया? मुलाजिम का कुछ नहीं हुआ। ऐसे झूठे सवाशन हमारे साथ हुए हैं, मुलाजिम के साथ हमेशा धोखाधड़ी की है। हर सरकार, जितनी सरकारें आई हैं हमारे साथ धोखाधड़ी की है। और जितने भी हमारे डायरेक्टर साहब अर्बन लोकल बॉडी में आए, हमेशा हमारे साथ, आज आपका काम हो गया, आपकी फाइल उधर चली गई, कहीं हमारी फाइल नहीं गई, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आज भी हमारे साथ धोखाधड़ी इस सरकार ने और इस एडमिनिस्ट्रेशन ने की हुई है। मैं एलजी सरकार को ये कहना चाहता हूं, पूरी सरकार को हमारे मुद्दे जो 10 दिन में पूरे करें, नहीं तो 10 दिन के बाद ये शहर का इतना हाल बुरा हो जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी होगी एलजी सरकार की और फरूख साहब की और बीजेपी की होगी। मेरा नाम अशोक कुमार सुब, मैं अर्बन लोकल बॉडी का सेक्रेटरी होने के नाते आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत करता हूं और ख़ास तौर पर मीडिया कर्मी भाइयों का, जो हमारी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हैं और कहीं भी अच्छा हो या बुरा हो हमारे साथ खड़ा रहते हैं। और हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट साहब रवि रंधावा जी और वाइस प्रेसिडेंट हमारे मट्टू साहब, और कठुआ से सोमराज जी प्रेसिडेंट, बाकी तमाम कमेटियों से आए प्रेसिडेंट, सबका यहाँ स्वागत करता हूँ मैं। और आप जैसे जानते हैं कि पिछले दिनों हमारी 22 दिन की स्ट्राइक रही सफाई कर्मचारी यूनियन की, जो पूरे अर्बन लोकल बॉडी जम्मू और श्रीनगर में, तो उसमें
हमारी जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से स्पष्ट बात हुई और उन्होंने हमें कहा कि आप हमें 1 महीने का वक्त दीजिए, उसमें आपकी जो रणनीति है कंप्लीट की जाएगी। और इस बात को 2 महीने हो चुके हैं और मैं आपको पूरे तरीके से बताता हूँ इसको कि 2 महीने कैसे किए हैं। वो 1 महीना जब पूरा हुआ तो डिप्टी सीएम ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आपकी फ़ाइल जो है वो आगे भेज दी है और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि फ़ाइल कहाँ है। उसके बाद हमारी कमिश्नर मैडम से बात होती है तो वो कहती है कि फाइनेंस के लिए, आज तक फाइनेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनेंस देगा कौन, मुझे ये नहीं समझ आ रही। उसके बाद सीएम साहब से बात हुई, जब यहाँ सांबा में वो आए हुए थे तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे ज़हन में है ये सफाई कर्मचारियों का मुद्दा, मैं इसको खूबी देखूंगा, पर उसके लिए भी वो अभी सोए हुए हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से ये चेतावनी देता हूँ जम्मू कश्मीर सरकार से और एलजी सरकार से कि इस पर गौर फरमाएं। अगर वो गौर फरमाते हैं तो वेलकम, नहीं तो आप जानते हैं कि सफाई कर्मचारी जो इस वक्त परेशान है, आप जानते हैं कि 19 साल 18 साल से वो डेली विजर को अपनी सेवा दे रहे हैं डेली विजर के तरीके से। और यहाँ की डेली विजर आज तक 50 लोग ऐसे हैं डेली विजर जिनकी डेथ हो गई है, उनको कोई भी उनका बेनिफिट नहीं मिला, उनके घर के किसी सदस्य को नौकरी नहीं मिली। ये सब सरकार की जिम्मेवारी है उनकी देखरेख करना और इस मुद्दों को आगे लेकर जाना। अगर हमारे जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि 10 दिन का टाइम, अगर 10 दिन में मसला हल नहीं हुआ तो ये उबर तरीके से ये स्ट्राइक चलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।